प्रचंड हार कहा जाए, झारखंड में प्रचंड हार की बात करें तो इस हार में लगातार बीजेपी की ओर से क्यों हार हुआ, इसको लेकर मंथन जारी है और कई दिनों से मंथन चल रहा है कि आखिर क्या कुछ कहां कमियां हुई, कहां चूक हुए। हम लगातार आपको दिखाए हैं कि किस तरह से बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं और जो वर्तमान में जिन्होंने जीत दर्ज की है, सभी का एक ही कहना है कि कहीं ना कहीं भीतरघात हुआ है। लगातार ये कह रहे हैं कि भीतरघात हुआ है और कई पूर्व विधायक ये भी कह रहे हैं कि ये समझ से परे है कि आखिर हार कहाँ हुई। लोगों से मिलते थे, लोगों से बातचीत करते थे, जब चुनाव के दौरान लोगों से मिलते थे, उनके घर जाते थे और मीटिंग करते थे, उस दौरान तो सभी कहते थे कि नहीं आपकी जीत, प्रचंड जीत होगी बीजेपी की, लेकिन ये कैसे क्या हो गया कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन कई विधायक ये भी कह रहे हैं कि JLKM के टाइगर जयराम महतो ने कैंची चला दी है और इस कैंची जब चलाई उन्होंने तो बीजेपी पर सीधे कैंची चला है, जिसके कारण ये हाल बीजेपी का हुआ। 2019 की बात करें तो 2019 में अगर आरोप लगाया गया जब हार के बाद तो सीधे सीधे ये भी था कि आजसू का गठबंधन नहीं था, इसलिए बीजेपी की हार हुई थी। लेकिन अब आजसू जब साथ में थी इस चुनाव में, तब जब हार का ठिकरा सीधे JLKM पर फोड़ा जा रहा है क्योंकि उनकी कैंची चल गई है। CP सिंह जो रांची से विधायक चुने गए हैं, उन्होंने बीजेपी की हार का ठिकरा भी फोड़ा है JLKM पर और उन्होंने सीधे कहा है कि कैंची चला दी गई बीजेपी पर। आइए सुनते हैं क्या कुछ दर्द छलका है विधायक CP सिंह का। पहले ये सुनते हैं, उसके बाद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं संवाददाता रत्नेश, उनसे बात करेंगे। बैठक में था ही नहीं क्योंकि उस बैठक में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया था। मेरी बैठक अभी शुरू होगी चुनाव प्रबंधन की, क्योंकि चुनाव प्रबंधन में मैं था, वो एक सदस्य था, तो उसकी बैठक अभी होगी और बैठक में क्या निकला इसके बारे में प्रदेश द्वारा नियुक्त जो प्रवक्ता होंगे वही जानकारी देंगे। सर ऐसे भी आपको क्या लगता है क्यों हार? अरे हार का कारण जग जाहिर है, आप लोग हमसे पूछ रहे हैं भाई। देखिए दो कारण तो आप लोगों ने ही बताया है। क्या सर? एक तो कैंची और दूसरा मैया योजना, बाद बाकी कारण है। तो आप लोग इतने अनुभवी लोग हैं, नहीं भाप पाए इस चीज को? किसको? कैंची और मैया को? अरे भैया भाप पाए तो उसका उपाय क्या था भाई? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो उसको कैंची मिला, कैंची चलाया भाई। कहीं हमें घाटा भी हुआ होगा तो कहीं फायदा भी हुआ होगा, दोनों चीज़ें होती हैं। ओवरऑल घाटा हुआ। दूसरा मैया योजना को क्या हम रुकवा देते भाई? 13 को चुनाव है और 12 तारीख को मैया योजना की राशि दी जाती है, 20 को चुनाव है और 19 तारीख को मैया योजना की राशि दी जाती है। तो बात है कि उसको हम कैसे रोक सकते हैं। हमने गोगो दीदी योजना का भी फार्म भरवाया था, इसमें 2100 रुपया देने की बात थी। उन्होंने कहा कि भाई हमारी सरकार बनेगी जब 2500 देंगे। तो सवाल तो वही है, घुमा फिरा करना। तो आप लोग भी बढ़ा देते सर? नहीं, क्या एक खेल कब तक चलता रहेगा? तब तो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ना करे। आज देश के अंदर जितना मोदी जी ने विकास कार्य किया है, कर रहे हैं, तो क्या वो सब बंद करके लोगों को नगद राशि खाते में चुपचाप डाल दिया जाए? तो बात ऐसा है कि राजनीति में कई फैक्टर्स काम करते हैं, कई एलिमेंट्स होते हैं। अब हुआ है, हार हुई है, उन्हें जनादेश मिला है, हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला, तो हमारी विपक्ष में भूमिका होगी और जन अनुरूप होगी। अच्छा सर, ट्रक रोका गया है उसको लेकर मैं तो, मुझसे पत्रकारों ने पूछा था, मैंने बोला था कि ममता बनर्जी एक दिन पहले आई थी, 28 को आई थी यहाँ, और जाते के साथ उन्होंने क्या ऐसा हुआ कि झारखंड में आलू का ट्रक रोक दी। भाई यदि झारखंड कोयला रोक दे तो क्या होगा, ये भी तो सोच रहे। हमारे यहाँ मिनरल्स है, वो रोक दे तो क्या होगा? तो ये तो ममता बनर्जी को समझना चाहिए, ये यहाँ की सरकार को समझना चाहिए जो साथ में गलवहिया लिए हुए हैं। ममता बनर्जी किसी की नहीं है, ये बात हर व्यक्ति को समझना चाहिए। किसी की नहीं है? किसी की नहीं है। ठीक।
चलिए, बीजेपी की ओर से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैया सम्मान योजना के कारण भी हार हुई है, जेल केम की कैंची के कारण हार हुई है और कई बातें, तमाम बातें हो रही हैं और इस पर मंथन भी चल रहा है और ये पूरा रिपोर्ट केंद्र के पास जाएगा कि आखिर क्या कमियां रह गई, कहाँ बीजेपी चूक कर गई है। और ये भी बता दें कि हमारे साथ संवाददाता रत्नेश जुड़ गए हैं। रत्नेश, अगर कहा जाए कि बीजेपी हार की तो समीक्षा कर रही है, लेकिन अगर बात करें कि दो बड़े मुद्दों पर उन्होंने चिंता जाहिर की है कि जिसके कारण हार हुई है। एक मैया सम्मान योजना जिसमें 1,000 रुपये दिए गए और उसके बाद ये घोषणा किया गया कि 2,500 रुपये देने हैं दिसंबर से। और दूसरे का आरोप है कि जेल केम ने कैंची चलाया है जिसका सीधे सीधे असर हुआ है, जिसके कारण प्रचंड हार कहा जाए कि बीजेपी की यहां पर हुई है, एनडीए की हुई है। जी रत्नेश। देखिए अनिल, यहाँ पर समझने वाली बात है कि बीजेपी दो तरह की बातें कर रही है। कल बीजेपी के प्रत्याशियों की जो समीक्षा बैठक चल रही थी उसमें बिरंची नारायण जो है वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि जयराम महतो की पार्टी के चलते बीजेपी को झारखंड में करारी हार मिली है। तो वहीं अगर आज बात की जाए तो आज जिला अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक जो है वो हो रही थी, तो वहां पर विधायक, रांची के विधायक जो है वो सीपी सिंह पहुंचे थे। तो जब उनसे पत्रकारों ने बातचीत कर रहे थे तो सीपी सिंह ने साफ तौर पे ये कहा कि जयराम महतो का कैंची से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। तो वहीं मैया सम्मान योजना के भी उन्होंने जिक्र की कि मैया सम्मान योजना के चलते भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में करारी हार मिली है। आपको अनिल बता दें कि 13 तारीख को जो है कई 43 विधानसभा सीटों में मतदान हुए हैं, तो वहीं 20 तारीख को 38 विधानसभा सीटों में मतदान हुए हैं। तो सीपी सिंह ने साफ तौर पे सरकार पे, हेमंत सोरेन पे यह आरोप लगाया कि 13 तारीख को 43 विधानसभा सीटों पे मतदान होना है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले जो है मैया सम्मान की राशि जो है वो खाते में डाल दी जाती है। तो इससे जो जनता है, मतदाता है, वो महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं। तो वहीं अगर 20 तारीख की बात की जाए तो 20 तारीख को जो मतदान होने हैं तो उससे ठीक एक दिन पहले जो है मैया सम्मान की राशि जो है वो डाली जाती है। लेकिन बीजेपी को अगर ये चीज मानना होगा, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी, महागठबंधन भी ये चीज बीजेपी पे लगातार कह रहा है कि जिन दो लोगों के बदौलत झारखंड में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, उन लोगों को समीक्षा बैठक में ना बुलाना ये बीजेपी के लिए साबित हो रहा है कि बीजेपी ये मान रही है कि दो लोग जो झारखंड में आए थे, हम बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उनकी बातें कर रहे हैं। उन लोग जिस तरह से समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, तो महागठबंधन भी इस साफ तौर पे ये कह रहा है कि उन दो लोगों के वजह से जो है चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी। जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा के चलते चुनाव हारी है, शिवराज सिंह चौहान के चलते हारी। लेकिन बीजेपी का ये नहीं मानना है, बीजेपी का मानना है कि मैया सम्मान योजना की राशि जो चुनाव से ठीक एक दिन पहले जारी कर दी जाती है, उसके चलते चुनाव जो है वो प्रभावित हुआ है, महागठबंधन के पक्ष में गया है। वहीं अगर बात की जाए तो महागठबंधन जो है पांच सालों तक जिस तरह घोटालेबाजी में या भ्रष्टाचार में पूरे लिप्त रहा था, बीजेपी का मानना है कि पूरे भ्रष्टाचार में 5 सालों तक हेमंत सोरेन, अगर कहा जाए कि अगर पत्रकार पूछते हैं, बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं पत्रकार, तो गोल मटोल बातें करते हैं, गोल मटोल ही लगातार बातें होती हैं कि ये आरोप उस पर जा रहा है, उस पर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी ये समझ नहीं पाई कि जेल केम को इतने हल्के में लेना। हम लगातार लाइव इंडिया में इस बात को कहते आए हैं, शुरू से कहते हैं, इलेक्शन के दौरान भी कहते आए हैं कि निश्चित तौर पे जब नेताओं से पूछा जाता है कि आप जेल केम को हल्के में ले रहे हैं, पूरी तरह से कहा जाए कि आप समझ ही नहीं रहे हैं, जेल केम को भारी नुकसान पहुंचा सकता है ये पार्टी, लेकिन उसको हंसते हुए दरकिनार करते हैं। लेकिन आज देखिए जेल केम को कुछ लोग मान रहे हैं कि इन्होंने कैंची चलाई है। जी रत्नेश। जी देखिए, बाहर जब नेता समीक्षा बैठक से बाहर निकल रहे हैं तो गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। तो अब आपको बता दें अनिल
कि ये चीज जो है बीजेपी पहले जानती थी कि जयराम महतो के चलते बीजेपी को काफी नुकसान होने वाला। हालांकि जयराम महतो भी खुलकर ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे डिप्टी सीएम पद का किन पार्टी ने ऑफर दिया था, लेकिन समीक्षा बैठक जो झारखंड में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, इससे खबरें जो है ये सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जयराम महतो को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया गया था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से जयराम महतो जो है हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं, लगातार हेमंत सोरेन की अब वो तारीफ भी कर रहे हैं। अगर हेमंत सोरेन की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से उनको डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया जाता तो वो निश्चित तौर पर जो है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होते। हालांकि ये स्पष्ट हो चुका है, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी या इंडिया का नेता ये नहीं कह रहा है कि जयराम महतो के चलते नुकसान हुआ। हालांकि सीपी सिंह ने यह साफ कह दिया है कि जयराम महतो का कैंची जो है वो झारखंड में चला है, वहीं मैया सम्मान योजना का जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि मैया सम्मान के सामने भारतीय जनता पार्टी जो है गोगो दीदी योजना लेकर आई थी, लेकिन जनता जो है वो गोगो दीदी पर भरोसा ना करते हुए मैया सम्मान योजना पर भरोसा किया। सीपी सिंह का ये मानना है, अनिल आपको फिर से बता रहे कि जिस तरह से मैया सम्मान की राशि जो है वो 13 तारीख को चुनाव है, 12 तारीख को राशि जो है खातों में डाल दी जाती है, तो जनता इसको नहीं समझ पाई कि महागठबंधन जो है वो ठगने के लिए राशि जो है महिलाओं के खाते में दे रही है। 19 तारीख को जो राशि दी गई है वो महिलाओं को ठगने के लिए बीजेपी का, सीपी सिंह का ये मानना है। हालांकि आज सीपी सिंह जो है ये मान चुके हैं कि कि जयराम महतो का कैंची जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कमल को काफी नुकसान पहुंचाया है। अनिल होती है तो उस वक्त गोल मटोल बात करते हुए दिखे, और कई नेताओं से आपने बातचीत की, बातचीत पे क्या लगा और उनके चेहरे और हाव भाव क्या कुछ बता रहे हैं इस मंथन के दौरान? बीजेपी ने जिस तरह से मंथन किया है उसमें हाव भाव क्या लग रहा है, और आने वाले समय में किस तरह से झारखंड में अपने आप को मजबूती से खड़ा करेंगे? और 2029 की बात करें, अब तो 2029 में क्या कुछ मजबूती के साथ में वो अपना स्टैंड पूरा करेंगे? जी देखिए अनिल, भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि झारखंड में क्या मुद्दा पर चुनाव लड़ना है, तो इसी को लेकर आपको बता दें कि 2 दिवसीय जो मंथन हुआ है उसमें सभी नेता को यह बताया गया है कि दिसंबर के अगले सप्ताह से जो है, दिसंबर के पहले सप्ताह से सदस्यता अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी लगाएगी, और 2029 के विधानसभा चुनाव में अभी से ही तैयारियां में जुट जाने को कहा गया। जिस तरह से पूरे चुनाव प्रचार में बांग्लादेशी घुसपैठी को मुद्दा बनाया गया, या फिर बटोगे तो कटोगे, उसको एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसको पूरा मुद्दा बनाया गया है। तो जनता जो है उन सब बातों पे नहीं आई कि जिस तरह से भाजपा जो है यहाँ के स्थानीय मुद्दा को नजरअंदाज, 1932 के खतियान की बात की जाए, नियोजन नीति की बात की जाए, इस सब मुद्दा को मुद्दा नहीं बनाकर वो बाहरी मुद्दा पर चुनाव लड़ रही थी, नेशनल मुद्दा को चुनाव लड़ रही थी। तो जनता उनके बातों पर नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी ये अच्छा से समझ चुकी है। अगर बात की जाए 2024 के विधानसभा चुनाव में बाहरी नेता को ज्यादा तवज्जो देना को भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान उठाना पड़ा है, तो वो गलती है भारतीय जनता पार्टी 2029 के विधानसभा चुनाव में नहीं दोहराएगी। तो उसी को लेकर पूरा जो मंथन हुआ है कि अब यहाँ के स्थानीय नेता को जो पहले तवज्जो दिया जाएगा, बाहरी नेताओं को बाद में। हालांकि चुनाव प्रचार करने के लिए बाहरी नेता को बुलाया जाता है, केंद्र से कई नेता आते हैं, कांग्रेस की बात की जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, दोनों नेशनल पार्टी से केंद्र के नेता आते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय मुद्दा को नहीं बनाकर केंद्र की जो मुद्दा होती है उसको पूरा मुद्दा बनाते हैं। तो जनता सब समझ चुकी थी। इसी का खामियाजा जो है 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ा है। तो वो गलती 2029 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अब नहीं दोहराएगी। और यहाँ के अनिल, फिर से हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ के नेताओं को अब पहले जो है यहाँ पर देखा जाएगा, उसके बाद जो है बाहरी नेता को यहाँ पर तवज्जो दिया जाएगा। जिस तरह से अगर असम के रत्नेश ये बताइए नरेंद्र मोदी कि अगर सवाल बीजेपी के नेताओं से कहा जाता है, ये पूछा जाता है, और खुद भी ये मान रहे हैं कि मैया सम्मान योजना, जिस तरह से हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना लागू किया उसके कारण नुकसान हुआ, ये समझ से परे हास्यास्पद बयान आ रहे हैं। निश्चित तौर पे हार के कारण जिस तरह से बयान आ रहे हैं पूरी तरह से हास्यास्पद है। आप खुद घोषणा पत्र में गोगो दीदी योजना की बात किए हैं, आप 2100 की बात किए, वो 2500 की बात कर रहे हैं। आप किस तरह से
मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं कि वो ले डूबी, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आपकी सरकार थी जिस वक्त, अगर 2014 की बात करें, तो उस महिलाओं को सम्मान अगर कहा जाए कि पूरी तरह से नहीं मिला, इस बार अगर सम्मान मिला तो सराहना तो चाहिए, सराहें तो ज़रूर। आपका गोगो दीदी योजना है, इधर आप उसको बुराई कर रहे हैं कि मैया सम्मान योजना ने ले डूबा। ये तो क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ये योजना सही नहीं थी झारखंड के महिलाओं के लिए? जी देखिए अनिल, आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो बीजेपी की गोगो दीदी योजना, आपको याद होगा कि जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जो हैं वो सरकारें बनाने के लिए प्रचार कर रहे थे, तो समय उन्होंने कहा था कि प्रत्येक लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आएगा। जनधन खाता खुलवाया गया तो एक भी लोगों के खाते में 15 लाख रुपए, क्या 15,000 रुपए या 15 रुपया तक नहीं आया। तो उसको लेकर राज्य में जब हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना लाए तो बीजेपी बोली कि हम सत्ता में आएंगे तो 2100 रुपए देंगे। तो ठीक हेमंत सोरेन उसके बाद कैबिनेट से पास किए कि हम 2500 रुपए देंगे। तो महिलाओं को निश्चित तौर पर अगर 400 रुपए का बेनिफिट हो रहा है तो महिलाएं जो है जिधर बेनिफिट होता है, राज्य की जनता को जिधर बेनिफिट होता है उधर ही वोट देती है। लेकिन बीजेपी का जिस तरह से जुमला अगर पूरे चुनाव प्रचार में देखा जाए, या केंद्र की बात की जाए या फिर राज्य की, तो बीजेपी का चुनाव प्रचार जो है पूरी तरह से जुमला रहता है। अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा था कि हम केंद्र में सरकारें बनते युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं दिए हैं। यहां भी बीजेपी जब चुनाव प्रचार करी थी सत्ता में आने के, तो उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में जो है वो 2 लाख रोजगार देंगे। हेमंता बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, वो कहे थे कि जब तक सरकारें यहां नहीं बन जाती है तब तक हम यहां रहेंगे, कैबिनेट से 2 लाख रोजगार देने के बाद हम यहां से असम जाएंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव का जो वोटिंग हुआ 20 तारीख का, उसके बाद वो यहाँ से असम चले गए। तो जनता सारे चीजों को समझ रही थी, इसीलिए महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है। हालांकि महागठबंधन भी जो है लगातार ये भाजपा को, एनडीए को लगातार ये बता रहा है कि महागठबंधन जो है सिर्फ जुमला देती है। पहले से गोगो दीदी योजना नहीं दी, 450 में 500 में गैस सिलेंडर 500 में देने की बात कर रही थी। तो पहले से इनकी कई राज्यों में सरकारें हैं, वहां पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं दे रही है। तो झारखंड में ही विशेष क्यों यहाँ की? क्योंकि यहाँ पर विधानसभा का चुनाव है और भाजपा चाहती है किसी भी तरह से कोई भी झूठ बोलकर हम सत्ता जो है यहाँ पर काबिज करें। लेकिन यहाँ ठीक है रत्नेश जी, आप देखिए, ठीक है रत्नेश, तमाम बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। तो देखा जाए दर्शकों कि बीजेपी की ओर से हार का मंथन किया जा रहा है। हार क्यों हुई, कहाँ चूक हुई, इसको लेकर मंथन लगातार जारी है और कार्यकर्ताओं के साथ में जिला के जितने कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी गहन मंथन हो रहा है। और निश्चित रूप से ये बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है कि इतनी बड़ी हार कहाँ से हुई। कई नेता ये भी कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना जो भी हेमंत सरकार की ओर से जो लाया गया उसके कारण ये हार हुई है। और कई नेता ये भी कह रहे हैं कि जेल कैम्प की कैंची, जो कैंची उनको कैंची छाप था उसी की बात कर रहे हैं, तो उनको उससे कैंची चल गई जिसके कारण कमल फूल को सीधे काट दिया गया। तो तमाम बातें हो रही है, लेकिन बीजेपी का मंथन ज़रूर जारी है। लेकिन कई बातें हैं जो बीजेपी अंदर ही अंदर ये समझ रही है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का चेहरा तो उतरा हुआ है, जो पूर्व विधायक है उनसे भी बातचीत लगातार हम लोगों ने किया, उनका चेहरा तो उतरा हुआ है। लेकिन जैसे ही माइक अगर सवाल पूछा जाता है तो पूरा कॉन्फिडेंस नज़र आता है कि हम लोग अब नए ढंग से और नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हार जीत तो होती ही रहती है, लेकिन ये बातें बीजेपी के नेताओं ने 2019 में भी कहा था और 2024 में भी ये कहें। और ये हाल अगर रहा, अगर बीजेपी समझ नहीं पा रही है ये झारखंड के मुद्दों को, समस्याओं को, यहाँ के लोगों को क्या कुछ चाहिए, नेशनल नारे, राष्ट्रीय नारे लगा रहे हैं, तो थोड़ा समझ से परे है कि यहाँ के लोगों को। इसीलिए अगर कहा जाए कि हेमंत सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जिस तरह से लोगों से मिलते हुए आगे बढ़े हैं कि हम ये सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, तो अपने वायदे तो अब पूरा करना ही है। चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे मैया सम्मान योजना की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो या बिजली की बात हो, तमाम चीज़ों को रखते हुए अब झारखंड के जो मुद्दे हैं उसको, और जो घोषणा पत्र में जो है लागू, जो घोषणा पत्र में लिखा गया है उसको निश्चित तौर पे अब लागू करने का समय आ गया है। लेकिन
हम इसी बात को कह रहे थे कि बीजेपी जिस तरह से मंथन कर रही है, मंथन गहराई से मंथन हो, ऊपर ऊपर मंथन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपको 5 साल काम करना है लोगों के लिए और ये सोचना है कि हम 2029 में कैसे आएँ। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।